नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर आप हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास नंबर 30 स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, इसके पहले हमने क्लास नंबर 29 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं और गाइस आपके सामने बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज साइंस में आपके कुछ इजी टाइप क्वेश्चन हैं तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चन को कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया कि पारसेक मात्रक है किसका। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक अगर बात की जाए तो क्या है, वह हो जाएगा आपका पारसेक। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी का। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी का। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम आपसे पूछा गया मेरे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्फिगोमैनोमीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 183 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। गाइज, आपकी 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब से आपकी डेली क्लासेस होंगी क्योंकि गाइज मैं कोशिश करूँगा कि समय निकाल करके आपकी क्लास ली जाए। ठीक है, तो बताइए शक्ति का मात्रक किसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉट। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बल का मात्रक है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 1990 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, बल का अगर एसआई मात्रक कहा जाए मेरे भाई तो वह हो जाएगा आपका न्यूटन। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन जो है गाइस, ये आपका बल का मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा जाता सीजीएस पद्धति में, तब आप कहेंगे गाइस सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो है ये डाइन होता है। लेकिन अगर एसआई पद्धति में कहा जाएगा तो न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होगा। देखो यहाँ पर गाइस, जूल जो है ये कार्य का भी होता है, इसके अलावा ये ऊर्जा का भी होता है और इसके अलावा ये ऊष्मा का भी होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक कहा जाए, ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक कहा जाए, जूल ही होता है। न्यूट्रॉन जो है गाइस, ये न्यूट्रॉन तो केवल और केवल एक कण है। ठीक है, आवेशित कण है। डाइन जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। वाट जो है गाइस, ये एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स से 1996 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। अगला है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2015 का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर देंगे कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोमीटर से। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं लैक्टोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई है किसकी। देख लो गाइज, ये इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन कितनी बार पूछा गया है। आरएएस आरडीएस में पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, झारखंड पीएससी में पूछा गया, प्रीलिम्स मेंस, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। भले ही आपको इजी लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वहाँ लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली
हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो जो चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड जो लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक ज़रूर कर देंगे गाइस, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ आपको एक सीट कन्फर्म करवाने के लिए, आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, तो आप सभी की जिम्मेदारी ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। प्रकाश वर्ष जो है गाइस ये दूरी की इकाई हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कुल भाषा का प्रयोग करके उत्तर सही चुनना है। अब आपको ये बताना है गाइस कि इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, और नीचे आपको ऑप्शन दिए जा रहे होंगे, इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो उच्च वेग है इसका जो गाइस कहा जाए तो मात्रक जो है वह मैक होता है, ये बिल्कुल सही लिखा गया, ठीक है। इसके बाद तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो एंगस्ट्रम में, ये भी सही लिखा गया। दाब का मात्रक पास्कल, ये भी सही है। ऊर्जा का जूल, ये भी सही है ना। यानी फर्स्ट का यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट का होगा ए, सेकंड का होगा बी, और थर्ड का होगा यहाँ पर सी, और फोर्थ का होगा यहाँ पर डी। यानी 1 2 3 4 आपको क्रमशः मिल जाए, वही आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आईएएस और यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1991 क्वेश्चन कि 1 हॉर्स पावर जो है ये कितने वॉट का होता है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। एक हॉर्स पावर जो है गाइज या एक अश्व शक्ति जो है ये जो है मेरी भैरी ये होता है आपका 746 वॉट के बराबर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वॉट के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। कहने का मतलब है कि जूल जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक है उसी प्रकार पास्कल जो है ये किसका मात्रक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स से 2015 का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक जूल है उसी प्रकार दबाव या दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं किया गया है। एमपीपीएससी यूपीपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया 2001 और 4 में, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो डेसिबल जो है गाइस ये ध्वनि प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही लिखा गया। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति हो जाएगी, ये भी सही लिखा गया। नौ संचालन में दूरी की इकाई जो है समुद्री मील है, ये भी सही लिखा गया। लेकिन गाइस जो सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई ना होकर के ये किसकी इकाई है, तो ये है तापमान की। यानी यहाँ पर जो आपका रॉन्ग होगा वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1 पिकोग्राम जो है ये बराबर होता है किसके, इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि पास्कल जो है किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। उत्तराखंड पीएससी प्रीलिम्स से 2002 का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो आप सभी जानते हैं गाइस कि पास्कल जो है ये दाब की इकाई हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस कि कहीं कहीं आपको पास्कल ना दे करके आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है, जैसे दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यानी आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है गाइस, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर के पावर -2, इस प्रकार भी आपको दाब का मात्रक मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर आपको गाइस पास्कल ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पास्कल जो है गाइस ये दाब की इकाई हो जाएगी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, छत्तीसगढ़ पीएससी
प्रीलिम से 2008 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बार। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल का एक बैरल जो है ये लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो तेल का एक बैरल होता है ये लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएं, इसीलिए मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखो गाइस, यहाँ पर जो लंबाई की न्यूनतम इकाई या कम से कम इकाई जो है वह हो जाएगी आपकी फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं फर्मी मीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स और री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है ये जो है मेरे भाई ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। गैसों के दबाव या गैसों के दाब का जो मापन है ये मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का नीचे दिए गए कुल भाषा से चयन कीजिए। आपको यहाँ पर गाइस आगे उपकरण के नेम दिए गए हैं और उसके बगल से जो नंबर सेकंड में मापन की गई राशियाँ दी गई हैं। अब आपको इसमें चूज करके और सही मिलान करके नीचे दिए गए कुल भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अमीटर से धारा मापी जाती है, बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो मेरे भाई, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ये भी सही लिखा गया। स्प्रिंग तुला से गाइस भार नापा जाता है, बैरोमीटर से दाब नापा जाता है। यानी जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी पहले भाई बहन ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्कोहल थर्मामीटर से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी पहले भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। माय डियर फ्रेंड्स, इससे जल के बहाव को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसे मापने के लिए, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। गैस, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपकी एक सीट कन्फर्म होने से रोक सके, लेकिन आपके अंदर ये गाइस जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, यानी एक सीट को कन्फर्म करने के लिए।
अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, या निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनार का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी सोनार का बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता जो है मापने वाला यंत्र इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो गाइज यहाँ पर जो ध्वनि की तीव्रता है ये जो है ये आइडियोफोन के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ये गाइज आपका बचा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिए। देखो पायरोमीटर से उच्च वेग या फिर उच्च तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर या फिर कहा जाए पवन वेगमापी, जिसे हवा की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको सूची फर्स्ट में गाइस कुछ राशियों के नाम दिए गए हैं और सेकंड में उससे संबंधित गाइस इकाई दी गई है। अब आपको चूज करके बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो तुरंत जो गाइस ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल सही मिल गया, ठीक है। फिर देखो मेरे भाई जो बल है ये हो जाएगा आपका न्यूटन। फिर देखो मेरे भाई जो कृत कार्य है ये हो जाएगा आपका इकाई और आवेग हो जाएगा आपका जूल। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सही से सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। देखो गाइस जो कार्य है जूल बिल्कुल सही है, बल न्यूटन ये भी सही है, द्रव्यमान किलोग्राम ये भी सही है। लेकिन दाब जो है मेरे भाई ये डाइन नहीं होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।